चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू चेला लोग। देखिए चेला, आणि इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे चेला इलेक्ट्रिक करंट का नोमरिकल आणि 4-5 को बताए थे शायद। इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक नोमरिकल्स बता दिए थे इसके पहले वाले वीडियो में। आज दो चला आणि मेन देखिए वो कल सॉरी मतलब इसके पहले वाला वीडियो में चला मतलब कुछ बेसिक नोमरिकल्स बताए थे, मतलब छोटा छोटा नोमरिकल था, वो कोई खास नहीं था। आज देखिए उसी पर आधारित है, ध्यान दीजिएगा। आज जबरदस्त चला बोले थे कि अगला क्लास में तो हम धुआंधार नोमरिकल चलेगा, ने थोड़ा सा अच्छा लेवल का है यानी उसके तुलना में उसी पर आधारित है और उससे थोड़ा आगे वाला भी फॉर्मूला पर हम लोग काम करेंगे। संवहन धारा, जो धारा घनत्व है, इस पर आधारित यानी क्वेश्चंस का हमें उदाहरण देना चला। देखिए चला बोर्ड पर दो क्वेश्चन लिख के बताएंगे, ठीक चला। मतलब ये सब व्यवस्था कर रहे हैं धीरे धीरे चला, पीडीएफ में मिल जाएगा यानी उसका व्यवस्था कर रहे हैं। तभी यहाँ पर तो चला लैपटॉप पर है ना, इसीलिए हम लोग लिख कर यानी बोर्ड पर लिख दिए हैं। तो क्या मतलब चला कि आज देखिए नोमरिकल जबरदस्त चलता था। हम नहीं बोलिए धुआंधार बोले थे हम पिछले वीडियो में कि अगला दिन नोमरिकल मेन नोमरिकल अगला दिन रहेगा। यानी आज 5-6 नोमरिकल पढ़ाएंगे एक मात्र 2 फार्मूला पर, मात्र 2 ये फार्मूला प्रयोग करना चला। यानी 2 ये फार्मूला यूज करके हम लोग उसके पहले वाला भी छोटा छोटा नोमरिकल भी हम बता दिए थे। आज भी मात्र उसी पर यानी जो संवहन धारा सॉरी जो धारा घनत्व पढ़ने चला, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब संवहन वेग अनुगमन वेग जिसको कहते हैं, उसका जो फार्मूला था उस पर आधारित आज मेन नोमरिकल पढ़ेंगे। 5-6 नोमरिकल बनाएंगे चला। और बता दो चला कि नोमरिकल के एकदम चकनाचूर आज कर देना। उस दिन भी बोले थे कि बिल्कुल रटना नहीं है, नोमरिकल बनाना सीखे चला, कहीं कोई परेशानी नहीं। आज जो हम लोग चलेंगे चला हम बेसिक से ले चलेंगे, हम धीरे धीरे आस्ते आस्ते पहुंच जाएंगे चला। इसमें देखिए जान लेता हम जो थुथुर महाथुथुर रहेगा, महाबकलोल रहेगा, उसको भी नोमरिकल आज समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दिया, जेजा नहीं समझ तो चला डायरेक्ट कमेंट करें, अगर समझ में आए तो कमेंट बोल में हाँ सर हमको समझ में आया है। और ये वीडियो एकदम फैला दिया चला। आज के वीडियो एकदम धुआंधार वाला वीडियो रहता हो, बोला आज फुल्ली एकदम पूरे मन के साथ माहौल गर्म करे फिर हम आज उतरे चला एकदम इसको आज क्लियर करेंगे नोमरिकल। जो बहुत लोग नोमरिकल से डर हो, अरे नोमरिकल जड़ी हार्ड हो रे बाप, नोमरिकल तुरंत बन जा जितने कहो कि जे 7वां-8वां में मैथ्स बना लेने ओकरा इंटर के नोमरिकल में कहीं एक दाग भी नहीं लगे, मतलब कहीं कोई नहीं, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नोमरिकल ज्यादा नहीं चला, मात्र एक फार्मूला पर आप 4 नोमरिकल बनाइए। एक फार्मूला लीजिए, उस पर आप 4 टाइप का नोमरिकल बना लीजिएगा, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 20 नोमरिकल बना दिया सब एक वैल्यू खाली वैल्यू चेंज करके, वैसा नहीं। टाइप आप देखिए, एक टाइप पर यानी एक फार्मूला पर आप 4 टाइप का नोमरिकल बनाइए। 4 टाइप याद रखिएगा, वो आपका पूरा फार्मूला उस पर नोमरिकल बन जाएगा। 4 नोमरिकल नहीं बनाए, 4 टाइप का नोमरिकल बनाइए। ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का 10 को नोमरिकल बना दें, अलग अलग खूब नोमरिकल खूब नहीं बनाइए। कंसेप्ट के साथ आप 4 ही नोमरिकल बनाइए एक फार्मूला पर, आपका कभी नहीं भूलिएगा चला, फुल गारंटी के साथ है। क्लियर है आने चला। आज जो हम क्वेश्चन 2 लिखे हैं इसको आराम से पढ़ेंगे। और जो मेन है चला नोमरिकल में आप लोग क्या है कि फार्मूला के साथ जो क्वेश्चन है उसको आप कोरिलेट नहीं कर पाते। कोरिलेट नहीं करने का मतलब चला कि हम जो क्वेश्चन पढ़े नहीं चला वो आप थ्योरी के साथ उसको जोड़ते चलिएगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में जो वैल्यू देता है वो हम लोग फार्मूला में मतलब थ्योरी में उसको क्या लिए थे, उसका सिंबल क्या लिए थे, उसको उसका क्या वैल्यू क्या कहने मतलब चला। जैसे हम बोले करंट, तो करंट मतलब आई दे, अगर कहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे तो उसको हम एन लेते हैं। कहने मतलब चला जो क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया हुआ है, जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे आज पढ़ के साथ साथ हम चलते जाएंगे थ्योरी में तुलना के लिए जाएंगे, मिलाएंगे कि वैल्यू को हम क्या लेते हैं, इसका संकेत क्या देते हैं, तब ना वैल्यू छाट के लिख मेरे, तभी ना फार्मूला में वैल्यू रखेंगे। आप लोग फार्मूला भी रट ले रहते हैं, फार्मूला भी याद रहता है, नोमरिकल नहीं बनता है। इसका मेन कारण चला कि आपका थ्योरी में जो हम लोग फार्मूला प्रूव किए हैं वो फार्मूला के अंदर आप नहीं जान रहे हैं कि जो फार्मूला में वैल्यू आया है उसका क्या क्या मतलब है। जैसे लोग कहीं भी लिखते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई यानी वीडी बराबर, तो लिखते हैं आई बटा ए नहीं, तो अब आई का मान होना चाहिए आई यहाँ पर कौन चीज है, ए यहाँ पर कौन चीज है, एन क्या चीज है, ई क्या है। अगर वो सब अगर आप जानते हैं सब जगह फार्मूला को आप कंसेप्ट के साथ अगर याद रखते हैं कि फार्मूला में जो वैल्यू दिया हुआ है उस सिंबल जो संकेत नहीं है उसका ए नाम है, ई दिया हुआ है, तो आपको कहीं नोमरिकल बनाने में दिक्कत नहीं होगा चला। लेकिन आप लोग क्या है कि फार्मूला भी जानते हैं, अब फार्मूला रटल है, अगर बात क्वेश्चन जब पढ़ो चला तब पता चलो अरे ई कोची दे रहे, अरे ई कोची वैल्यू दे रहे यार, कोची निकालना है कुछ नहीं पता चलता, फार्मूला याद है
फार्मूला याद रहते हुए भी आप न्यूमेरिकल नहीं बना पाते। इसका मेन कारण है कि आप थ्योरी और क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रहे इसको आप दोनों में संबंध स्थापित नहीं कर पाते, संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं। कहने मतलब चला वैल्यू में जैसे दे रहे क्षेत्रफल, तो नहीं जाने की कोई क्षेत्रफल है फार्मूला में इसका वैल्यू क्या है, इसका क्षेत्रफल को हम क्या लिखते हैं, तो हम लोग ए ले लिए, मान लिया जाए थ्योरी में, तो ये दे रहे। अगर यहाँ पर दे रहे मानो इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो समझ जाना एन दे रहे। कहने का मतलब चला आप क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया हुआ उसको आप फार्मूला के साथ जोड़ते चलिए और उसको छाड़ छाड़ के लिखते जाना। अगर छाड़ छाड़ के मूल्यांकन कर करके अगर सब वैल्यू तो अगर लिख नहीं चला, फिर न्यूमेरिकल बनाने में कोई समस्या नहीं, कहीं पर भी आप निकाल सकते हैं कि अरे ई दिल हो ई निकालना है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि कोची दिल है कोची निकालना है। फार्मूला याद है, अब फार्मूला में वैल्यू पुट करना नहीं चाह रहे हैं, अरे फार्मूला तो ये है लेने का कोची कोची दिल है पता नहीं चलता है। इसीलिए मेन समस्या है कि आप थ्योरी को न्यूमेरिकल के साथ जोड़िए। आई कब होगा, जब चला एक फार्मूला पर आप 2-4 तरह का न्यूमेरिकल जब बनाइएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। बस डरना नहीं, हम बार बार बोले हैं कि न्यूमेरिकल से बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल आपका न्यूमेरिकल हार्ड नहीं होता है, थ्योरी हार्ड होता है। अगर थ्योरी आपका क्लियर है चला तो अगर आपका मैथ्स बढ़िया है, अगर 10वां लेवल तक मैथ्स जरूरत पड़ेगा, जरूरत अगर बढ़िया है चला तो इंटर में फिजिक्स में कोई दम नहीं रहता है, कोई दम नहीं, बिल्कुल चला एकदम जरा बोलते हैं हम लोग चटनी है, टमाटर का जिसका भी चटनी माने उसी प्रकार हम बिल्कुल न्यूमेरिकल जो होता है चला उस चटनी के बारे होता है, मतलब इसको स्वाद ले ले बनाइए, दम चखे कि हाँ रे नीम का ठीक बढ़िया, खट्टा बेसन लगो, तीता भी ठीक हो, मतलब दम चाक चक के बने, दम डेग बढ़ो, ज्यादा नहीं कि एकदम आज एकदम ये बना लिया 10 न्यूमेरिकल एक ही बना लिया, उससे नहीं। आप बिल्कुल क्वेश्चन पढ़िए और उस पर 4 न्यूमेरिकल मात्र बनाइए एक फार्मूला पर। तो इसी के साथ चला हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ज्यादा बोले क्यों नहीं चला, इतना बोले मतलब आप लोग कंसेप्ट के साथ ध्यान दीजिएगा। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, चला पहला न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन बोला चला इसको पढ़िए क्या बोला गया है। देखिए समझिए आराम से, क्वेश्चन में क्या बोला गया, बोला गया है एक इलेक्ट्रॉन, क्या बोले रे बाबू, बोला गया है एक इलेक्ट्रॉन, समझ लीजिए एक इलेक्ट्रॉन पुंज का परिच्छेद क्षेत्रफल, कौन क्षेत्रफल दिया हुआ, परिच्छेद क्षेत्रफल मतलब समझना चला क्रॉस सेक्शन एरिया। बताए थे थोड़ी चला कि अगर ये कोई चालक है कोई तार है तो ये वाला जो एरिया होता है इसी को हम क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। क्लियर, तो क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, परिच्छेद जो इलेक्ट्रॉन पुंज का जो परिच्छेद क्षेत्रफल है मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया जो है चला 1 mm स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। क्लियर है, मतलब चला अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे दिया गया है। आप देखिए हम लोग जानते हैं चला कि अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है चला उसको हम कैपिटल ए से लिए थ्योरी में, क्या माने थे, नहीं माना लिए चला कि कोई चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, तो वही तो दिया हुआ चला, परिच्छेद क्षेत्रफल दिया है मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे दिया है, आने करने मतलब ए दिया है, इसको लिख देंगे तुरंत यहाँ पढ़ने के बाद चला जो दिया रहेगा उसको गिवन में लिखते चल चला, यानी सोल्यूशन में लिखा है चला ए का मान दे दिया, क्या दिया बोल जल्दी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया, ए का मान दे दिया चला 1.0 mm मतलब मिलीमीटर स्क्वायर है चला। और याद रखिएगा कि जो वैल्यू रहेगा चला न्यूमेरिकल बनाते समय हमेशा याद रखिए कि जो भी वैल्यू लेंगे वो एसआई मात्रक में कन्वर्ट करके लिया जाता है। अगर एसआई मात्रक में नहीं उसको बदलिएगा, मतलब हमेशा एसआई मात्रक में प्रयोग किया जाता है न्यूमेरिकल बनाते समय। तो कहने मतलब चला हम जानते हैं कि क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, मिलीमीटर स्क्वायर नहीं होता है, मीटर स्क्वायर। आने कहने का मतलब चला कि जो मिलीमीटर स्क्वायर है उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। और आपको याद है, आप जानते होंगे बचपन से पढ़ने हो, दमबुतरू से पढ़ने हो चला कि 1 मीटर में आने जैसे भी कहिए कि 1 मिलीमीटर में 10 के पावर -3 मीटर होता है। या तो याद रखिए कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। क्या बोले हैं, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। तो अगर हम 1 मिलीमीटर बात करेंगे चला तो 1/1000 मिलीमीटर हो जाएगा कि नहीं। क्लियर, आने कहने का मतलब हो चला कि मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से भागा दिया जाएगा, यानी 10 के पावर 3 से भागा देंगे। अगर उसको ऊपर में भागा मतलब नीचे होता है रे, अगर आपको ऊपर में मतलब गुना के अगर रूप में लिखना है तो 10 के पावर -3 कीजिएगा। क्लियर, और यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं लीजिएगा, मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर -3 से गुना करते हैं, परंतु यहाँ मीटर को नहीं बदलना है, मीटर स्क्वायर में बदलना है। किस में बदलना है बोलिए जल्दी,
यानी मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना चला था स्क्वायर ने हरे, तो कहने मतलब चला 10 के पावर -3 हम मीटर में बदलने के लिए करते थे, यहाँ मीटर स्क्वायर में बदलना है, तो कहीं मतलब इस पर भी स्क्वायर दे दीजिएगा। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, मीटर स्क्वायर है तो मतलब इस पर भी यानी स्क्वायर देना पड़ेगा। क्लियर, तो चला 1.0 को आप केवल 1 भी लिख सकते हैं, मिलीमीटर स्क्वायर है तो मिली दो चला -3 होता है, और एक स्क्वायर तो कम एक स्क्वायर हम कर दिले। क्लियर है, इतना मीटर स्क्वायर में बदला लो। क्लियर, अब चाहेंगे तो चला 1 गुने देख यहाँ पर 10 के पावर -3 और स्क्वायर है चला तो इसको भी होगा -6 हो जाएगा, 3 दूना 6 यानी कहने का मतलब चला -6 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, यानी इतना आपको बदलना पड़ेगा, ये दोनों एक ही है तो आपको इतना चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करेंगे, ए साई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का। क्लियर, और आपको दिया हुआ है मिलीमीटर स्क्वायर, इसीलिए मिलीमीटर स्क्वायर को आपको पहले मीटर स्क्वायर में बदलना होगा। क्लियर, एकदम बच्चा नहीं पढ़ा ले चला, एकदम बच्चा से बच्चा समझना चाहिए, और जे नहीं समझ जाना महा थुथुर है, कोई उपाय नहीं चला। एक उपाय यही है कि आप कंसेप्ट के साथ जो चीज नहीं जानते हैं उसको आज अभी से भी करें, अभी से भी लग जाए कि चला नहीं भी जाने 10 से नहीं तो हम अब जानोगे कैसे हमारी जिंदगी कटते, तो जिंदगी कटे के क्यों उपाय है कि जो चीज नहीं आप जानते हैं, जो बचपन में नहीं पढ़े हैं उसको अभी याद रखिए, उसको याद रखे कोशिश कीजिए जो नहीं जानते हैं। ठीक है, और एक उपाय कुछ नहीं है। अब बोला गया है एक बाद हो गए रे, इसके बाद बोला गया चला किसी परिच्छेद के लंबवत, समझ जाना, किसी क्रॉस सेक्शन के लंबवत मतलब उसके परपेंडिकुलर प्रति सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में, प्रति सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड में। क्लियर, 1 सेकेंड में 6.0 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं। मतलब चला को चालक का जो क्रॉस सेक्शन एरिया चला इससे एक के लंबवत मतलब सीधे, एक लंबवत मतलब सीधे नहीं जाएगा रे, तो इसके लंबवत मतलब हुआ इससे सीधे निकलता चला 1 सेकेंड में, प्रति सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन निकलता है 6.0 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। क्लियर है, 1 सेकेंड में 6 गुने 10⁻16 इलेक्ट्रॉन निकलता है, गुजरता है मतलब उससे बाहर निकलता है। तो इसका धारा घनत्व ज्ञात करें, क्या निकालना है, धारा घनत्व। समझ ले आराम से, इलेक्ट्रॉन दे दिया है कि 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एन का मान एक तरह से दे दिया चला इतना निकल रहा है, टी का मान 1 सेकेंड ले लीजिएगा, धारा घनत्व निकालना है। क्लियर, चलिए एन का मान देता है इलेक्ट्रॉन मतलब एन दे दिया, क्या दिया रे चला, एन कितना हो जाएगा 6.0 गुने 10⁻16। क्लियर है, इतना दूर इतना इलेक्ट्रॉन निकलता है 1 सेकेंड में, मतलब समय का मान आप 1 सेकेंड लेंगे। क्लियर है, चलिए इतना दूर कोई समस्या है, और हमें क्या निकालना है, धारा घनत्व। आपको याद होगा कि धारा घनत्व को हम लोग जे लेते हैं वाट लिखते हैं, वाट में इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको निकालना है। समझ में ले क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन समझ लिए चला, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आप क्वेश्चन में जो दिया हुआ उसको अगर छाट लिए हैं फिर नोमरिकल बनाना कोई कठिन नहीं होता चला। अगर बहुत लोग इतना ही करना मेन कठिन होता, अगर इतना आप कर लिए अगर आपको फार्मूला पता है फिर दम बिल्कुल चला हलवा के तरह, चटनी के तरह दम इसको फार्मूला पर वैल्यू डायरेक्ट रखिए, आपका अनुसार आ जाएगा। और गुना भागा 10 वालों में तो चला करना ही पड़ेगा, वो तो 8वां 9वां की कहानी है, इंटर का कोई मतलब नहीं। क्लियर है, अगर इतना दूर समझ गए, क्षेत्रफल दे दिया ये लिए है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ये न लेते हैं दिया हुआ है, प्रति सेकेंड सेकेंड 1 सेकेंड समय एक तरह से दिया हुआ है, हमें धारा घनत्व चाहिए। क्या चाहिए बोलिए फटाफट, धारा घनत्व। मतलब हमें आपको याद होगा कि थ्योरी में हम लोग धारा घनत्व को जे लेते हैं, क्या लेते रे बउआ, जे लेंगे। क्लियर हो गया सबका, अब चला जे लेना है मतलब जे निकालना है। आपको याद होगा कि धारा घनत्व होता क्या है, थ्योरी में जाइएगा कि धारा घनत्व को जे कहते हैं और उसका फार्मूला क्या है, I/A होता है। क्या होता है रे बाबू, I/A। कहने का मतलब चला आपका परिभाषा था कि प्रत्येकांक क्षेत्रफल से जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसी को धारा घनत्व कहते हैं, उसे हम जे से सूचित करते हैं, और जे बराबर I/A होता है। तो चला I/A हमें चाहिए, I नहीं दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, I नहीं दिया हुआ है, A दिल है, हमें I और A चाहिए। धारा घनत्व के लिए हमें 2 ही चाहिए, I दो चला, चूंकि हमारे पास फॉर्मूला लिख दो, जे बराबर होता है I/A। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला, ध्यान दे दे। I बराबर क्या होता है बोल, जे बराबर I/A। तो I नहीं दे ले चला, ये दिल है लेकिन I नहीं दे ले, तो ये दिल है मतलब I हमें पहले निकालना पड़ेगा। आपको याद है
आई के जबरदस्त कैसे क्या बदलिए चला, बिल्कुल चल जाना। आई करंट ने चला, तो आप इसको चाहे देसी फार्मूला पर रख दीजिए। आई के जगह पर आप Q/T रख सकते हैं, कोई समस्या यहाँ पर कहते हैं कि लाइन में बनित है। देख ले, आई करंट है, आई का फार्मूला होता है Q/T, मतलब आवेश बटा क्या होता है, समय। आवेश का इलेक्ट्रॉन के संख्या आवेश निकलने जाएगा रे चला। अब देखो चला, इसको चाहेंगे तो इतना सोल्व हो जाना चाहिए चला। अब Q को क्या ले रहे, Q के जगह पर ध्यान दिया, Q के जगह पर आप Ne लिख सकते हैं। क्वांटमीकरण के सिद्धांत से Q बराबर Ne होता है कि नहीं, बोलो। Q बराबर Ne हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाए हैं, यहाँ पर भी बता रहे हैं। याद रखिए कि Q बराबर मतलब टोटल प्रवाहित आवेश बराबर N इंटू E होता है। क्या होता है बाबू, N इंटू E। तो Q के जगह पर है, तो Q के जगह पर बट्टा T है चला, इसको हम चाहे तो A/T नीचे नहीं लिख दे, मैं कर में चला। बस अब देखिए सब चीजें है। N का मान रखिए यहाँ से, E का मान आपको हमेशा दम मरते दम तक याद रखना है। बार बार बोले चला कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन का मान हमेशा आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है। सही कंफ्यूजन में यार की माइनस उन्नीस तक कभी -31 कभी -9 गड़बड़ाइए नहीं। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू एकदम याद न चला, अगर न याद रखे फिर तू पढ़े लायक नहीं माने। तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, इसीलिए जेब देख आराम से एक के लाइन में आए थे। एन का मान देख रहा है, बात सोल्व करना। एन का मान कितना है बताओ, यहाँ पर लिख दे जल्दी। एन का मान कितना है चला 10.6.0, खाली 6 लिख में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दे दे चला 6.0 गुने 10 का पावर कितना बोल 16, समझा में टाइम लग जाए रे। इलेक्ट्रॉन का मान बोलिए, इलेक्ट्रॉन का मान हमेशा याद रहे, हमेशा मतलब मरते दम तक, जब तक नहीं मर में तब तक याद रखना। क्लियर है, यानी बच्चे के मन याद रखना है। कोई समस्या है रे, बच्चे का मन सब है क्या की चला केकरा मन, हमरा भलो मन रहो, हमरा बिल्कुल मन एकदम बलजोरी बच रहे, कौन उपाय है। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू जा रहा है फ्रैक्शन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, यानी इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है, याद रखिए एकदम हमेशा, बार बार बोल रही। एक का मान दे है डायरेक्ट, ई वाला रख, ई वाला ना, यहाँ मीटर ऐसा है मात्रा वाला वैल्यू पुट कीजिएगा, बदले कहा ले, यानी 1 गुने 10 टू द पावर -6। क्लियर, टी है और टी के मान दे होता है 1 सेकेंड। बस एरा सोल्व कर में डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। चला आपको हम सोल्व नहीं करेंगे, मोनोली दे डायरेक्ट। अच्छा देखिए चला 16×96 कितना होता है बोल 9.0। देखिए अब तो नहीं चला पावर वाला गुना उनम गड़बड़ एकदम बुतुर हो लोला कि जे बुतरुम कभी नहीं, यानी ये एकदम बच्चा वाला गुना भाग तोनी के गुना गड़बड़ है, दशमलव वाला गुना गड़बड़ है, तब पावर में उन्हें गड़बड़ चला। ये सब छोटी मोटी बीमारी अपने इलाज करें, एंटीबायोटिक ले ले तो नहीं सब रे, तब समझ में इतना गुना भागा। बोल 16×96 क्या होगा रे बाबू, 16×96 हो जाएगा। चला यहाँ गुना कर देगी 16×96, 10/01 अंक 10 दे। क्लियर, अब यहाँ देख यहाँ पर कितना चला पावर -19, आई कितना -6 ऊपर देख, यहाँ पर एक कवर कर दे डायरेक्ट। ये -6 ऊपर जाकर प्लस होता है कि नहीं, तो ये +6 ऊपर जाकर होते +6 +16, तो 16 जी पावर आई 6 पावर कितना दोनों प्लस जुटेगा तो होता है 22। 22 में 9 19 घड़ी दे चला, तो डायरेक्ट आंसर 9.6 लिख दे चला। अब 22 में 19 किलो कितना लो 3 आ गए, सुनी अनि इतना आ गया आंसर। अनि जे बराबर चला ये लिख दो, जे बराबर कितना बोलो 9.6 इंटू 10⁻³ और धारा घन के समझ कर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सुननी दे चला 15-20 मिनट एक क्वेश्चन ले लिया, एक बार फिर से समझ ले। इतना दूर समझ में लो कि नहीं, अगर नहीं लो तो भी कमेंट करिया कि नहीं ले समझ में सर, फिर से कल बताया था, कुछ भी करिया जरूर कंफर्म कर लिया, ठीक। अगर समझ मिले तो हो हम कर में चला। अब वीडियो के फैला दे तो नहीं सब मिलजुल के बाल बच्चे दम इतना दूर समझ में आ गए। भाई लोग गुना भागा के लिए है तो कैलकुलेटर से भी कर ले, इतना नहीं दिमाग 16×96 हुआ है, आने इतना आंसर अगला कोई दिक्कत नहीं है। जरा दिक्कत चला और रात भी सर कभी भी फोन कर में, ठीक, कखनो दम कर दिया, दिन रात आप लोग के सेवा में हम तत्पर रहते हैं, ठीक है। नहीं है ठीक है, ठीक करने के बाद कोई उपाय है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन में हाथ लगाते हैं, कि हाथ लगाए, आज हाथ लगाइए दलिए तब कोई उपाय। आज ही अंतिम भी चैप्टर के कर दो, मतलब जहाँ तक थ्योरी पढ़े कर नंबर अच्छा चला तो नहीं लिख लेने, तो बाद दूसरा में समझ में एक बार स्क्रीनशॉट मार दिया तो नहीं सब जान में करें। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला जाए, यहाँ पर जरा बोला गया 0.16 मतलब 0.16 सेंटीमीटर व्यास, व्यास दिल है, व्यास में नहीं, व्यास मतलब वीर तुला कोई घटना घटने तब व्यास हुआ रे, त्रिज्या व्यास के हुआ गोलगाल में ना हुआ है। तो इतना सेंटीमीटर व्यास के तांबे के तार से, तांबा के वो तार है, क्लियर है, 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है।
मतलब कोई चला तार है वैसे गोले बेलनाकार तार होता है, त्रिज्या दिल है मतलब व्यास दिल है, व्यास दिल मतलब त्रिज्या भी दिल है, बात बराबर है। अब 10 एम्पियर करंट ओकरा से बह रहा है, 10 एम्पियर भी तो धारा उससे निकल रही, ठीक है। चलिए ठीक है, प्रवाहित हो रही है। यदि तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, समझ ले आराम से, घनत्व दे दिया, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है कितना 8.4 इंटू 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब, मतलब चला प्रति एकांक आयतन में। आपको याद है थ्योरी में भी पढ़ाए हैं कि प्रति एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हम उसको एन मानते थे, तो कहने मतलब चला एन दिया हुआ है, कैसे पता चला, घनत्व दे दिया प्रति मीटर क्यूब, मतलब मीटर क्यूब आयतन है चला, अब प्रति मीटर क्यूब मतलब उसका घनत्व दे दिया है। हम लोग घनत्व में माने थे कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना है, क्लियर। तो मतलब चला एन दिया हुआ है, ये समझ में नहीं तो तुम लोग एन नहीं समझ के जाए, एन लिखल नहीं रहते, थ्योरी में बताए हैं कि प्रति एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है उसको हम एन मान लिए, हल पूरा जिंदगी मान के चलना है, क्लियर। चलिए इतना मीटर क्यों है दिया हुआ, कोई दिक्कत है रे चला। तो तांबे के तार में, किसमें भाई, तरवा में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होगा, बोले इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा है, अनुगमन वेग कहिए या संवहन वेग कहेंगे, दोनों एक ही है, क्लियर है। क्वेश्चन समझ लीजिए, एक तार है उसका व्यास दिया हुआ है, मतलब व्यास डी मान लेते हैं, चला क्या चलो रे चला, डी का मान कितना बोलो 0.16 सेंटीमीटर, इसलिए आर त्रिज्या क्या होगा, एक राधा होगा रे, डी/2 होता है चला, मतलब एक राधा कितना 0.08 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे बनता है जगह ये लेक्चर कम है, चला वो दोबारा जब पढ़ता हानि कहने वाला चला एक वैल्यू अगर हम मीटर में बात करेंगे चला, ज्यादा लंबा नहीं देते चला, क्या अनुगमन है वेग निकालना है, चलो ठीक है यहाँ तक कर दो। तो कितना हो जाएगा, अगर इसको हम 0.08 मीटर में बदले तो -2 से गुना करना चला, मतलब 100 से भागा दे रही है, अरे 100 से भागा देता है 10 पर -2 से गुना कर बात बराबर हो, ठीक है। अगर इस समय आबो चला एक बाल्टी पानी ले लग के डुबा के स्वर्ग चल जो, इन्होंने तो जगह मिलते है, तो सब बढ़िया आदमी है, पुण्यवान आदमी, इसलिए स्वर्ग में जगह है। इतना मीटर कर ले, कोई समस्या है नहीं समझ, ठीक। और कितना करंट बहाओ, आई बराबर दिलो 10 एम्पियर, सुन ले करंट दिला आई बराबर मतलब करंट दिला है। तो तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व मतलब एन दिया है, बार बार इसको समझाए हैं, एन का मान कितना दिला 8.4 इंटू 10⁻28 कितना है 28 दिया, क्लियर है। चलिए एन मान लिए, कोई दिक्कत नहीं, मात्रा लगाने कोई जरूरत नहीं। तो तांबे के तार में इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, ध्यान दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना, क्या वीटी याद हो रे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बार बार बोले, थ्योरिया पर ध्यान दिया, बार बार अनुगमन वेग या समवहन वेग, वहां भी बड़ी भूख लिए तो लोग तो नहीं खाली भर भर लादा खा के सुते है रे लॉकडाउन में, लॉकडाउन में तो नहीं मस्ती में काट रहे रे, हमने भेटवा माने ने भूखे रोए अकेले ने, अकेले भूखो पर कोई है भी कि कोई सुनते होंगे, तो सुन में 2-3 दिन के बाद आज बोल रहे 2 दिन के बाद हो वीडियो तो मिले 1 महीने के बाद, सोचिए की समस्या है। चलिए VD निकालना है, अन्य VD तो चला याद होगा, VD का फार्मूला याद होना चाहिए, बिल्कुल आधे साइड में लिख के डायरेक्ट फार्मूला लगा दिए, काम चलते नहीं चला। अगर पहले पाई और क्षेत्रफल निकालने बढ़िया हो तो देख क्या चला जाए, साइड में फार्मूला लिख दो, VD वाला साइड में आधे मिटा दो, बाद में VD का फार्मूला होता है I/ANE, क्लियर। ध्यान दिया की दे लो, ई चाहिए संवहन वेग के लिए आई तो दिल है, हाँ दिल है, ए क्षेत्रफल ए नहीं दिले, त्रिज्या दिले तो क्षेत्रफल निकल जाएगा πr², ए नहीं क्षेत्रफल होता है, बोले ना होता है, ए न दिले ई दिले, मतलब चला पहले ये निकाले, की निकाल हम चुपके से हम साले निकाल दो, ए बराबर क्या हो जाएगा बोल πr², वृत्त का क्षेत्रफल होता है, क्लियर है, बेलनाकार तड़वा बोले ना रहा है, देखिए ना तड़वा क्या बोल रहता है कि नहीं, πr² क्षेत्रफल लगाइए, पाई के मान 3.14 क्या होता है, बोल जल्दी बोलिए ना, सुन में रहे कौन बोलिए, सुनल तरसो ये रे चलवान की करिए, तरस के दिन की कट लो। आर का मान कितना है, आर के मान बोलते हैं रे बाबू सब लोग रखें 0.08 इंटू 10⁻², स्क्वायर कर दो साले ठीक, एकदम साले नंबर चुपे बने में समय लगते रहे, अपन बालो जब कभी हम जड़ी मेहनत करो लिए पहले हो पूरा मगा करो, चला मोइलवस कर दे की मोइलवस करना चाहे, चला कैसे गुना करिए, देखिए 3.14 एक देख 68 कर सको ये कि नहीं, 4 अंक के बाद 10 बोला दिया, 4 अंक पहले नहीं बाद ना है, पहले बोला लिया मैं एक बार बोलो उल्टी, कोई दिक्कत ना है,
अठी अठी 64 64 64 हो गला। ये हो गला 4 अंक पहले बढ़ गला, तुमको पहले 0 एक दूसरे कितना वाले पावर 4 है 4 4 है 4। चलो ये जो निकाल दे वैल्यू। आप देखो ना कर दे चला, हम अपन मोबाइल से महंगा मोबाइल हो, टूटल फुटल मोबाइल है, महंगा ना है, ठीक बोल दिए झूठो। 3.14 तो नहीं सामान थोड़ी हम ले लिए, वरना लेके तो पढ़ेगा ना, कर छोड़ दो घर में बैठे 12 बजे रात के वीडियो बनवाए सुनने चला, और तो नहीं 12 बजे तो यहाँ पफाए तुम मिले 64। ठीक है चलिए गुना कर दिले, मोबाइल बस कर दे, ठीक मोबाइल में हमारे बढ़िया गुना ठीक है करते, मोबाइल टूटा फुल के लेकिन गुना वाला ठीक करो। कितना इलेक्ट्रिक के चला हमरो दिमाग में नहीं हो जा रहे अभी की करना 0.2 इतने रह दो एक ढेर भइल हो चला, एक लो 0 0 ऐसे ढेर बना ले तो कह लिए इतने मने -4 इतना मीटर स्क्वायर इतने ऐसा है माने। एक नीचे दिखाई देगा बाबू? हाँ नहीं दिखा देगा, ठीक। तेरा दूल्हे में कोई समस्या होता है आने चला जगह एक फिर समस्या हो गई, ठीक है चलिए जामदा जगह जरूर कुछ क्या ऊपर देते ला ये हाथ वो ऊपर देता है, लोग काम करवा देंगे। कितना लिख चला 0.08 जिनमें 10 टू द पावर -3 यानी आर है, ठीक समझ में ना? अरे हमार दिक्कत और दिक्कत दोनों दिक्कत बात में सस्ता पड़ते है, ये करनी गरीब टीचर है, टीचर कहाँ है वही गरीब आदमी। चलिए इतना मीटर लो, ठीक चलवा कोई दिक्कत नहीं, दूल्हे में पूरे दूल्हे लगभग काम चलता है, कोई समस्या नहीं होता, ठीक है। अच्छा ये निकल गया, ठीक चलिए अब हम बात करते हैं, चला निकालना क्या है, भुला गए हम संभव नहीं निकालना, इसीलिए तो यहाँ पर लिखो VD ब्रॉड के लिखो चला, इसीलिए यहाँ से लिखो डिजाइनिंग हुआ कर पढ़ो सुनिए कैसा आदमी नहीं खिला मेरे देखने को कैसे लगे कम बुझला हल्का फल्का। चल के वैल्यू रखे तो नहीं, हमारे बात पर ध्यान कम देना है, न्यूमेरिकल पर ध्यान ज्यादा देना है। कहाँ गए VD कमान की बोला ले जाएंगे आई बटा ए बटा 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 बोला लिया है, कुछ गलत नहीं सुनिए, VD बरा आई बटा ए नहीं आई बटा हो गया, ठीक है ये नहीं यहाँ तक कोई समस्या है। चले आई का मान रख पड़ा 10 एम्पियर ऐसे सुनने तो नहीं सर रपेट के तुम चल ए का मान देखे यहाँ पर 0.2 रखो, सुन ले आराम से 0.2 लगभग ले लीजिए, ये लिखिए देने तो नहीं लगता कैसे कर दो कितना बेमानी है, तो लेकिन दूसरी बात नहीं बोलनी चला तेरे 0 हम चला 10 बाद इतना ही सब कोई मतलब है, आप चाहे तो तू ये खाली ले, ठीक आराम से लिया कोई दिक्कत नहीं, छोटा रंग लीजिए चला बोलो नहीं सुन में सुनने करने दीजिए 0.2 × 10 का पावर 4 मीटर सुनिए कितना दिक्कत से लिखा दे सुनने। चलो यहाँ तक हो गलो ने मन करो मिटा लीजिए में कहीं बोले एक का मान इतना के गुने 10 पावर कितना चला देख 4 कितना 10 का पावर 4 10 के पावर क्या चलिए यानी ठीक चला फिर से लिख दे चलो यदि कर ले और यानी कितना देखे यहाँ पर फिर लिख दिए है जगह ना ले पावर का ऊपर बीच में चला कट कर इतना गुने 10 पावर -4 क्लियर ध्यान दे एक का मान n का मान दे चला यहाँ पर 8.4 गुने 10 पावर 28 ऐसे है। आओ इलेक्ट्रॉन का मान सब तो नीचे में नीचे लिख दे तो इलेक्ट्रॉन का मान कितना बोल 1 पॉइंट याद रखने देने रहता है -19। अब चला इसको हम गुना भागा फट से ना कर दीजिए डायरेक्ट चला ठीक है हम गुना करते हैं आप लोग लिखे साथ में गुना करते हैं। चलिए रे चला यहाँ पर गुना करके लिख दिया डायरेक्ट मतलब चला मोबाइल से गुना कर दिया देखिए यहाँ पर के 10 के 10 लिखे हैं समझ ले आराम से 0.2 गुना के 8.4 से और 1.6 से गुना करने के बाद देखिए कौन कौन 0.02 और 8.4 और गुने 1.6 की जगह इतना वैल्यू आएगा 0.2688 ठीक यहाँ पर समझ ले। अब पावर ला समझो रे चला -19 से -4 गुना में पावर दोनों माइनस एक साथ जुटेगा चला -19 से -4 -23 और 28 प्लस में चला तो गुना में 100 पावर जुड़िएगा तो -23 प्लस 28 चला जोड़ में तो बचेगा चला +5 क्लियर। अब 10 में इतना से भागा दीजिए चला तो 37.20 और 10 के पावर नीचे उसको ऊपर ले जाएगा माइनस में आएगा क्लियर।
अब तो चला यहाँ आंसर आपका इस एक अंक के बाद दशमलव देखे चला, तो एक अंक अगर हम इधर शिफ्ट होंगे चला लेफ्ट साइड मतलब इधर अगर दशमलव में एक अंक आने घटाएंगे चला तो कहीं मतलब चला पावर एक बढ़ाएगा, ठीक बढ़ेगा, एक वैल्यू बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब एक उसमें वैल्यू जोड़िएगा तो 3.7 होगा चला, तो -5 में अगर एक जोड़मी तो -4 हो जाते, क्लियर। यानी पावर को ये सब दशमलव हटे नियम है, ठीक है, इसको जानने होता हम पढ़ने हो। यहाँ तक लिख दो क्वेश्चन चला, अगला 2 क्वेश्चन फिर से लिखा है, ठीक।